नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम चाहे 8 को हो, चाहे 9 को हो, चाहे 10 जून को हो, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है और एग्ज़ाम में जो है बेहतरीन प्रदर्शन करना है और सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि भारत में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। भारत में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है लुधियाना, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। आप लोग सभी जवाब का कमेंट देते हुए चलना। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप लोग 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, पहला का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने इसका सही जवाब बताया है या जिनको पहले से इसका जवाब पता था, अपने आप को प्लस के 2 नंबर दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुरांश किस राज्य का प्रसिद्ध पुष्प है। बुरांश किस राज्य का प्रसिद्ध पुष्प है। उत्तराखंड का, पंजाब का, गुजरात का या हरियाणा का। तो 2 का सही जवाब हो जाता है, 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का। किसका है, उत्तराखंड का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है। पेट्रोलियम को, कोयला को, लोहा को या यूरेनियम को। काला सोना किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोयले को। किसे कहा जाता है, कोयले को जो है काला सोना कहा जाता है। किसे काला सोना कहा जाता है, कोयले को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर स्थित है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या लखनऊ। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिजोरम का शाब्दिक अर्थ क्या है। मिजोरम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 6 का सही जवाब हो जाता है, 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिजो लोगों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। श्वेत हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। म्यांमार को, थाईलैंड को, नेपाल को या भूटान को। तो 7 का सही जवाब है, 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को, थाईलैंड को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कुंचकिल। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दहाड़ता चालीसा किस महासागर में स्थित है। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण महासागर में। दक्षिण महासागर में ऑप्शन नंबर सी, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तख्त ए ताउस किस मुगल शासक से संबंधित है। तख्त ए ताउस किस मुगल शासक से संबंधित है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। 11 नंबर है, अध खिला फूल मुहावरे का अर्थ है। अध खिला फूल मुहावरे का अर्थ है। तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बालक किशोर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द है। जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं आदृश्य। क्या बोलते हैं, आदृश्य। क्वेश्चन नंबर 12, लोचन का तद्भव शब्द है। लोचन का तद्भव शब्द है आँख, नयन, चक्षु और अच्छी। तो लोचन मतलब होता है आँख, नयन भी होता है। ठीक है, तो तद्भव पूछ रहा, ठीक है, तो तद्भव जो इसका हो जाएगा, आँख हो जाएगा। तद्भव पूछ रहा ना। 14 नंबर है, विद्या का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षा, ज्ञान, अधिगम, व्यापार। विद्या का पर्यायवाची नहीं है, तो व्यापार नहीं है। विद्या का पर्यायवाची व्यापार नहीं है। 15 नंबर है, रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है अयोध्या, चित्रकूट, काशी, प्रयागराज। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, काशी में।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है या लाल त्रिकोण किससे संबंधित प्रतीक है? साक्षरता से, परिवार कल्याण से, रेड क्रॉस से या रक्तदान से? तो 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, परिवार कल्याण से। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, बादल, पवन या अश्वराज? तो 18 का सही जवाब हो जाता है 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चेतक। क्वेश्चन नंबर 19 है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेशम का कीड़ा मुख्यतः किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? रेशम मुख्यतः किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? नीम, बरगद, सातूस या पीपल? तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सातूस की पत्तियां खाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, घर का भेदी लंकट है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मित्र सहायता करता है, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, शत्रु शक्तिशाली है, धन महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षीर सागर में कौन सा समास है? क्षीर सागर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो 22 का सही जवाब हो जाता है 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब दिया जाता है साहित्य में, दिया जाता है खेल में, सिनेमा में, विज्ञान में? तो ये दिया जाता है सिनेमा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? लैगून कौन सा है? उलन झील, संभल झील, चिल्का झील या पुलकित झील? यहाँ पर लैगून का मतलब ही समझ लेना झील, ठीक है। तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 25 है, गागर में सागर भरना अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? कम शब्दों में अधिक बात कहना, जल संग्रहण करना, कठिन परिश्रम करना, यात्रा करना? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कम शब्दों में अधिक बात कहना। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो है 50 नंबर का पेपर सॉल्व कराया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 50 में कितने नंबर सही हुए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।